जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सूज लोन के बारे में बात करेंगे। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। कई सारे विश्लेषक अपना अनुमान लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का, मतलब बहुत सारी जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं कि क्या सूज लोन में करना चाहिए, किधर सूज लोन जा सकता है। इस टाइप के कई सारे एनालिसिस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है ना। आज कैंडल क्लोज किया है 48 रुपए के करेंट प्राइस पे। 1% की तेजी आई है। सुबह से ही तेजी थी। 5.5 करोड़ इक्विटी शेयर 270 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। अभी देखिए ओपन इंटरेस्ट का डाटा अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं होगा। अभी तो बन ही रहा होगा कि इधर भी कॉल राइटिंग हो रही है, उधर भी पुट राइटिंग हो रखी है। हालांकि अभी भी 55 पे जो है बहुत ज़्यादा जो है पुट राइटिंग हो रखी है, 53 पे हो रखी है, 52 पे हो रखी है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है सॉरी कॉल राइटिंग हो रखी है। पुट राइटिंग बहुत कम यहाँ पे हो रखी है, मतलब बहुत कम है। ठीक है ना। अब देखिए आज की अगर न्यूज़ की बात करेंगे तो सबसे मेन जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है वो 2-3 रिपोर्ट है। मोतीलाल ओसवाल की भी है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी भी 65 रुपये का टारगेट जो दे रही है, क्योंकि रिजल्ट के बाद सभी ब्रोकरेज एजेंसियों का जो है रिपोर्ट आना शुरू हो जाता है। तो खरीदे रेटिंग इन्होंने दिया है 65 रुपये के टारगेट के लिए, और इनको भी लग रहा है कि अच्छा खासा कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। पहली तिमाही थोड़ी सी वीक रहती है, तो इसकी वजह से इनको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भू राजनीतिक जो भी थोड़ा सा अभी हुआ है समस्या, उससे जो है आपूर्ति श्रृंखला संबंधी थोड़ी सी समस्याएं आई हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा ये रिजल्ट जो है थोड़ा सा वीक आया था, लेकिन इनका आउटलुक है कि आगे आने वाले समय में कंपनी अच्छा खासा जो है ग्रोथ कर सकती है। यहाँ पे प्रति शेयर आय मतलब पी 32 गुना पर करते हैं 28 तक। तो इस तरीके से इन्होंने 65 रुपये का यहाँ पे मजबूत टारगेट दिया है। इस तरीके से कुल मिला के बढ़िया सा रिपोर्ट निकल के सामने आया है। कल भी आप लोगों को मैं बताया था नुमामा का था और कुछ यूबीएस का था, तो अभी मोतीलाल ओसवाल का भी रिपोर्ट निकल के यहाँ पे सामने आया है। 65 रुपये का टारगेट के साथ इन्होंने भी खरीदारी रेटिंग दिए हैं। एक बार आप लोगों को और बता रहा था कि सारे के सारे ब्रोकरेज जो रिपोर्ट आ रही हैं वो पॉजिटिव ही हैं, पहले से भी और अभी भी, लेकिन फिर भी शेयर मोमेंटम कुछ खास कर नहीं पाया है। ठीक है ना। ये भी 27 गुना का पी दे रहे हैं। ठीक है ना। 2028 के अंत तक 30 गुना का पी दे रहे हैं। तो अच्छा खासा इनका भी रिव्यू आया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और भी देखेंगे तो सर्वसम्मति से अगर देखेंगे तो लगभग 63 रुपये के आसपास टारगेट आ रहा है। जो थोड़े से आशावादी विश्लेषक हैं वो लगभग 74 रुपये तक का जो है टारगेट दे रहे हैं, और जो थोड़े से निराशावादी विश्लेषक हैं वो जो लगभग 50-51 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। तो इस तरीके से इनको भी लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा सा विकास की वृद्धि जो है होगी, मतलब बढ़ेगी। आगे आने वाली में उल्लेखनीय तेजी की उम्मीद इनको भी दिख रही है, लेकिन वही बात है कि अभी देखते हैं कब आता है कब नहीं आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में। शेयर बिल्कुल जो हम लोगों का 48 रुपये वाला लेवल है वहीं पे सस्टेन कर रहा है। नीचे गया था लेकिन नीचे कैंडल नहीं क्लोज कर पाया, ऊपर ही आके जो है कैंडल क्लोज कर रहा है। जो हम लोगों का ये एक ट्रेड बन रहा था उस समय, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था, तो वो मैं आप लोगों को बताया था। और ऊपर भी गया था हम लोगों के, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंट्री था तो अब अच्छा खासा ऊपर गया था, लेकिन फिर जो है जो हम लोगों का मेन टारगेट था 64 रुपये वाला, उसको टच नहीं कर पाया था। तो ठीक है, अभी यहाँ पे अगर बहुत जल्दी रिकवरी नहीं आती है तो यहाँ से भी गिरावट की संभावना और बन सकती है, और ये 40 रुपये का लेवल भी टच करने के लिए नीचे जा सकता है, ऐसी संभावना है। रेंज का ब्रेकडाउन दे ही चुका है, सारे के सारे मूविंग एवरेज ऊपर हैं। अब निगेटिव क्रॉसओवर का भी सिलसिला चल दिया है। क्यों? देखिए यहाँ पे 200 डीएमए को 100 डीएमए ऊपर ब्रेक करा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि अभी 50 डीएमए यहाँ पे था तो 20 डीएमए ने क्रॉस कर दिया, और वहीं 20 डीएमए अब प्राइस नीचे है तो प्राइस के साइड में ही मूव करता है हमेशा 20 डीएमए मूविंग एवरेज। तो अभी यहाँ पे 200 डीएमए मूविंग एवरेज और 100 डीएमए मूविंग एवरेज का जो पॉजिटिव क्रॉसओवर होने वाला है, उसी समय निगेटिव क्रॉसओवर जो है वो 20 डीएमए मूविंग एवरेज भी दे देगा। इसको ध्यान से समझिएगा। 50 डीएमए तो यहाँ पे है, इसको क्रॉसओवर यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे तो चलिए ठीक है, 100 डीएमए तो 200 डीएमए को क्रॉसओवर पॉजिटिव दे देगा, लेकिन जब पॉजिटिव क्रॉसओवर देगा तो प्राइस नीचे है तो ये भी निगेटिव ही माना जाएगा। उसके बाद अभी 20 डीएमए भी यहाँ में, तो 20 डीएमए भी प्राइस की साइड में मूव करेगा। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 3 क्रॉसओवर एक साथ हो जाएंगे। ठीक है ना। एक तो
पॉजिटिव होगा 100 और 200 का, लेकिन ये भी निगेटिव काम करेगा क्योंकि प्राइस नीचे है। और उसके बाद जो है 20 डे में दोनों को एक ही साथ, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे हैं ही, तो उनको ब्रेक करेगा तो 3 क्रॉसओवर हो जाएगा। तो ये वाला रेंज जो हो जाएगा, ये वाला लेवल पहले से ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो 51-52 रुपये वाला लेवल है, और वहीं पे 3 क्रॉसओवर एक साथ हो जाएगा तो एक जंक्शन टाइप का बन जाएगा। तो वो और जो है अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। उदाहरण यहाँ पे मैं कहीं पे दे देता हूँ आपको, एक ही जगह पे जैसे कि कई सारे क्रॉसओवर हो जाते हैं ना, तो वो जो है एक मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट के तौर पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट था, एक ही जगह पे 2-3 क्रॉसओवर हो गया था, हालांकि सब पॉजिटिव हुआ था। तो इस तरीके से जब होता है तो फिर दिक्कत थोड़ी सी देखने के लिए मिलती है उस वाले लेवल पे। तो अब का जो हम लोगों का मेन अभी लेवल बन जाएगा, वो बन जाएगा यहीं 51 से 52 रुपये वाला रेंज। और ये हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे तो यही वाला मैं रेंज आप लोगों को ड्रॉ किया था, और इसी रेंज में जो है ये यहाँ पे ये तीनों क्रॉसओवर होगा। तो यही वाला सपोर्ट अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अब जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा, इसमें गिरावट की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को आगे के समय के लिए, ठीक है ना।